गर्भ में ही बेटी की हत्या करवाई है उन्हें चांडाल योनि ही मिलेगी और उनको इतने इतने कष्ट मिलने वाले हैं जिसकी उन्होंने कल्पना नहीं करी होगी। उनको कोढ़ रोग मिलेगा और वो जीवन भर रोते रहेंगे जिन्होंने कन्याओं की हत्या की है, चाहे वो किसी भी रूप में हो, चाहे वो गर्भ में हो या गर्भ के बाहर हो, क्योंकि ये पापाचार बहुत हुआ है। कन्या जानकर गर्भ में ही बेटियां मार दी गई सिर्फ पुत्र की लालसा में। आश्चर्य तब होता है जब इंसान सोचता है कि मैं बच्चे पाल रहा हूं। न तुम बच्चे पाल रहे हो, न तुम खुद को पाल रहे हो, ये तो परमात्मा सबको पालने वाला है। परमात्मा सबको पालने वाला है। आश्चर्य होता है कि इंसान कितना निर्दयी हो जाता है कि एक बच्चा जो गर्भ में है उसकी हत्या करवा दी जाती है और वो सोचता है कि मुझे कोई देख नहीं रहा। यहां जो हत्या होती है वो तो बाहर दिखती है, उसमें तो आपको जेल होती है 14 वर्ष की और जो भी है, लेकिन वहां की जो सजा है ना वो इतने वर्षों की है कि आप जेल नहीं पाओगे। ये दुनिया का बहुत बड़ा पाप है। और कन्या की हत्या सिर्फ एक हत्या नहीं है, 3 हत्या मानी जाती है गर्भ में की जाने वाली, क्योंकि गर्भ में पल रहे शिशु को ऋषि कहा गया है, वो उल्टा लटका हुआ है, उसको तपस्वी माना गया है। दूसरा कन्या को मारा और तीसरा एक भ्रूण को, एक जीव को आपने मारा, तो 3 हत्या काउंट होती हैं, एक नहीं होती। अब आप ये कहने लगे कि साहब ठीक है, आपने कहा कि सास सुन ले, नंद सुन ले, पिताजी सुन ले, माताजी सुन ले, ये सुन ले, वो सुन ले, तो आप इतने सारे लोगों को क्यों सुना रहे हो? उसी को सुनाओ ना जिसने हत्या करी है। तो क्षमा कीजिए, जितने लोगों को उसकी जानकारी है और जितने लोग उसमें शामिल हैं, जितने लोगों की सहमति है, उन सबको वो हत्या लगने वाली है, उन सबको हत्या लगने वाली है। क्योंकि वो तो किसी अपने पुलिस स्टेशन में जाकर नहीं बोले कि साहब इन्होंने हत्या करवाई है। अगर आप ये कर दें तो आपके ऊपर से हत्या का दोष हट जाएगा। मेरी बात को समझ रहे हैं? कितना घोर पाप मानव जाति कर रही है, कितना घोर पाप। ये इतना घोर पाप है कि आप सोच नहीं सकते। स्त्री की हत्या करने वाला एक जंगली जाति में उत्पन्न होता है, रोगी होता है और किसी भी स्त्री के साथ गलत व्यवहार करने वाला व्यक्ति भविष्य में अनेक रोगों से पीड़ित होकर नपुंसक पैदा होता है।